दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नल एसयू या फिर ए पैच से रूटेड डिवाइस के ऊपर आप LSPOS मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करोगे। ओके, और अगर आपने ऑलरेडी LSPOS मॉड्यूल को इंस्टॉल करा है लेकिन आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, लाइक अगर आपका LSPOS मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहा है या फिर वहाँ पर आपको जो है शेल स्टॉप का कुछ इशू आ रहा है, बग रिपोर्ट का इशू आ रहा है, पॉपअप आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपका LSPOS काम ही नहीं कर रहा है, ओपनिश नहीं हो रहा है, तो उस केस में उन प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए स्पेशली होगा जिनका डिवाइस जो है वो रूटेड है, एक तो ए पैच से रूटेड होगा या फिर कर्नल एसयू से। दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा डिवाइस रूटेड है विथ ए पैच। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा डिवाइस रूटेड है विथ ए पैच। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हम LSPOS मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन LSPOS मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से पहले LSPOS मॉड्यूल को इनेबल करने के लिए आपको लगेगा Zygisk, जो कि हमारे ए पैच और कर्नल एसयू इन दोनों में भी बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट नहीं आता है। अगर आपका डिवाइस रूटेड है विथ Magisk तो वहाँ पर Zygisk बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मिलता है, तो उसको आप जो है डायरेक्टली टॉगल इनेबल करके आप जो है LSPOS मॉड्यूल को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप सबसे पहले गूगल ओपन करो और यहाँ पर आपको सिंपली जो है Zygisk नेक्स्ट करके सर्च कर लेना है। तो मैं सर्च करता हूँ Zygisk, ठीक है। तो देख पा रहे हो Zygisk नेक्स्ट, इस पर मैं टैप करूँगा। Zygisk नेक्स्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पर ये जो पहली लिंक जो दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। पहली लिंक पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो है साइट आपको देखने को मिल जाएगा, गिटहब का ओपन सोर्स साइट है। यहाँ पे टैप करूँगा लेटेस्ट पे और उसके बाद जो है यहाँ पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। तो इस तरह से आपको जो है 1.1.0 कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है Zygisk, आप जैसे कि देख सकते हो, आपको सिंपली इस पर ये असिस्ट ऑप्शन बंद होगा तो असिस्ट ऑप्शन पे टैप करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये Zygisk जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो री डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड मॉड्यूल जो हमें यहाँ पे लगने वाला है वो LSPOS मॉड्यूल है। तो सिंपल है, यहाँ पे LSPOS करके सर्च कर लो, ठीक है। तो LSPOS का दो मॉड्यूल आते हैं, एक LSPOS नॉर्मल ऑफिशियल मॉड्यूल आता है जो कि LSPOS मॉड्यूल है, लेकिन वो काम नहीं करने वाला है। उसमें ही आपको दिक्कतें आएंगी। कौन सी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि ओपन ना होना, बग रिपोर्ट करके पॉपअप आना, शेल स्टॉप्ड करके पॉपअप आना, ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो उस केस में आपको जो है LSPOS mod गिटहब सर्च करना है। तो LSPOS mod गिटहब सर्च करने के बाद ये सेकंड लिंक जो दिख रही है इस पर टैप करोगे और हमको जो यहाँ पे LSPOS का जो वेरिएंट यूज़ करना है वो है LSPOS mod वेरिएंट, ठीक है। LSPOS_mod वेरिएंट, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये लेटेस्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे 1.9.3 ये लेटेस्ट है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे, और भी लेटेस्ट आएंगे आगे जाके। तो यहाँ पे असिस्ट ऑप्शन बंद होगा तो असिस्ट ऑप्शन पे टैप करो, इस तरह से खुलेंगी चीज़ें। और यहाँ पे दो वर्जन है, रीरू और Zygisk। तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है, Zygisk वाला आप डाउनलोड कर लेना। तो इस पर मैं टैप करता हूँ Zygisk। तो इसको टैप करने के बाद ये डाउनलोड अगेन बोल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये भी डाउनलोड कर रखा है। तो ये दोनों फाइल्स आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। उसके बाद ए पैच या फिर कर्नल एसयू जो भी आपका डिवाइस रूट है उसको ओपन करो, मॉड्यूल सेक्शन पे आ जाओ। तो ये ए पैच है तो AP मॉड्यूल्स पे आऊँगा, कर्नल एसयू में डायरेक्टली मॉड्यूल्स का सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला मॉड्यूल कौन सा फ्लैश करोगे, Zygisk नेक्स्ट आपको फ्लैश करना है। तो ये देखो Zygisk नेक्स्ट मॉड्यूल, इसको मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल पहले फ्लैश करना मैंडेटरी है। जैसे ही सक्सेसफुली फ्लैश होगा रिबूट करो बोलेगा, नहीं करना रिबूट, बैक आ जाओगे, फिर से आप इंस्टॉल पे आओगे और अभी आप LSPOS मॉड्यूल को फ्लैश करोगे। तो ये रहा LSPOS मॉड्यूल मॉड वर्जन, इसको मैंने टैप कर रखा। टैप करने के बाद ये देख पा रहे हो यहाँ पे मॉड्यूल जो है LSPOS का भी इंस्टॉल हो चुका है। अब रीबूट पे मैं टैप करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, फटाफट ये रीबूट हो जाएगा। उसके बाद हमारा LSPOS जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा हमारे ए पैच या फिर कर्नल एसयू रूटेड डिवाइस पे। और सबसे अच्छी बात, प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई भी यहाँ पे शेल स्टॉप या फिर बग रिपोर्ट सेंड ऐसे पॉपअप्स वगैरह भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज़ करें हैं, मॉड वर्जन, जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा डिवाइस चालू होने ही वाला है, जस्ट कुछ सेकेंड्स। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि LSPOS बिल्कुल 101% वर्किंग कंडीशन में आ चुका है करके, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बूट एनिमेशन चल रही है यहाँ पर डिवाइस की। ओके डन, यहाँ पर डिवाइस जो है वो बूट हो चुका है, ओके। अब मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ और अनलॉक करने के बाद यहाँ पर हम पहले ओपन कर लेते हैं ए पैच को
और देख लेते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए कि नहीं। तो देख पा रहे हो यहाँ पर ये प्लेन इंटीग्रिटी छोड़ो, ये तो मैंने पहले ही फ्लैश करा था। zygesc इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद हमारा zygesc नेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है और lspose मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो चुका है मॉड वाला। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट आना चाहिए था, शॉर्टकट तो आया नहीं, ये माइग्रेट का है, इसको छोड़ो, शॉर्टकट तो आया नहीं यहाँ पे। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक्चुअली डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मेरे नोटिफिकेशंस आएंगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऊपर लेके गया, नीचे आया, देख पा रहे हो यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ जाती है मेरी, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लेके गया था। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करने को बोलेगा। देखो शॉर्टकट क्रिएट करने को बोल रहा है, क्रिएट शॉर्टकट पे टैप करो, ऐड टू होम स्क्रीन पे टैप करो, दैट्स इट। यहाँ पे lspose मॉड्यूल का शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, ये रहा। आप सिंपली इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगी, कोई भी पॉपअप्स नहीं आएंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है हमारा lspose मॉड्यूल, और यहाँ पे रेपोजिटरी का भंडार आप देख सकते हो, जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो आप। बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पर हमने lspose मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, मैंने तो DND मोड में था इसलिए से नहीं आया, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, अपना फाइल मैनेजर ओपन करो और lspose मॉड्यूल को एक्सट्रैक्ट कर दो। तो कहा गया lspose मॉड्यूल ये रहा, इसको एक्सट्रैक्ट करो, ये मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मैनेजर APK मिलेगा, ये देखो मैनेजर APK, इसको आप इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, शॉर्टकट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आपको lspose मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। मैनेजर APK मिलेगा, lspose मॉड्यूल को एक्सट्रैक्ट करो, उसके अंदर आपको मिलेगा मैनेजर APK, इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करने को बोलेगा, और उसके बाद शॉर्टकट क्रिएट करके आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। अब मेरे केस में शॉर्टकट क्रिएट करने को क्यों नहीं बोला इसने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है ना आपके सामने, ये क्या है शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट अगर क्रिएट नहीं हो रहा है, APK नहीं रखना, APK हटा देना, सिर्फ शॉर्टकट क्रिएट करके रखना, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है lspose मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं सक्सेसफुली विदाउट एनी इश्यूज़ हमारे ए पैच या फिर कर्नल SU रूटेड डिवाइस के ऊपर। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही आपको अपडेट्स आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।